नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र कुमार। प्रकृति में मूल बल, जैसे आप अभी तक पढ़ते रहे हैं कि इस पे बल लगाया गया, ये बल है, लेकिन हम यहाँ उस बल की बात नहीं कर रहे हैं कि किसी वस्तु को अगर धक्का दे दिए या खींच लिए, जो कि आपको पहले से पता है कि बल क्या है, तो आप ये कहते हैं कि धक्का अथवा खिंचाव है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, बल वो भी है, लेकिन वो बल कहाँ से उत्पन्न होता है, ये बल आता कहाँ से है, इसके बारे में हमें जानना चाहेंगे या बताना चाहेंगे। तो ये प्रकृति में जो मूल बल हैं, प्रकृति के मूल बल हैं, वास्तव में ये चार हैं। प्रकृति के जो मूल बल हैं वास्तव में चार ही हैं। सबसे पहले जो आता है वह है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। हमने कहा कि केवल चार हैं। सेकेंड है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल। थर्ड है वीक न्यूक्लियर फोर्स, क्षीण नाभिकीय बल। क्षीण नाभिकीय बल। और चौथा है स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल। रही हैं गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, क्षीण नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। ये गुरुत्वाकर्षण बल वास्तव में ये द्रव्यमानों के बीच लगता है। द्रव्यमान और कोई वस्तु है तो निश्चित है कि उसमें द्रव्यमान होगा, और द्रव्यमान है तो उन द्रव्यमानों के बीच बल लगेगा। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है पहले से भी आप पढ़ते आए हुए हैं। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है न्यूटन के द्वारा दिया गया है, जिसे कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल भी कहा जाता है। ये क्या है? ये किन्हीं भी दो पिंडों, चाहे वो छोटा से छोटा क्यों ना हो या बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, द्रव्यमान उसमें कम से कम क्यों ना हो या ज़्यादा से ज़्यादा क्यों ना हो, उनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। किन्हीं भी दो पिंडों के बीच, चाहे वह क्या है, छोटा से छोटा अथवा बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, उनके बीच बल कार्य करता है। कौन सा बल? आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह अनंत दूरी तक, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि यह पिंड अगर यहाँ है दूसरा पिंड यहाँ है तभी लगेगा। यह पिंड चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, जैसे पृथ्वी है और सूर्य है, पृथ्वी और सूर्य के बीच भी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों में द्रव्यमान है। यानी अगर दो पिंड हैं तो उनके बीच जो लगने वाला आकर्षण बल होगा वह क्या कहलाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। इसके लिए अगर दो पिंड हैं, ये बताया गया कि दो पिंड हैं, अगर उनके द्रव्यमान क्रमशः m1 और m2 हैं, अगर इनके बीच की दूरी r है तो इनके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह होता है G m1 m2 अपान r स्क्वायर, जहाँ G को कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक का क्या मतलब है? सार्वत्रिक का मतलब ये हुआ कि यह हर जगह एक ही होता है, समान होता है, इसकी वैल्यू बदली नहीं जाती है। इसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका मान 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब ये वैल्यू चाहे आप कहीं भी रहिए,
अंतरिक्ष में, पृथ्वी पर या कहीं भी, किसी भी ग्रह पे, इसका मान बदलने वाला नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण निर्माण। यह न समय पे डिपेंड करता है, न स्थिति पे डिपेंड करता है, न ताप पे डिपेंड करता है, किसी पे नहीं। इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? समान रहती है। इसलिए हम इसे सार्वत्रिक कहते हैं। हर जगह ये जो वैल्यू होगी एक ही होगी, और वो वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब ये देखिए R जो दिया हुआ, R की वैल्यू हमने कहा कि R की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी। यानी ये कह सकते हैं कि इसका जो रेंज है, जो परास है इस बल का, वह इनफाइनाइट तक है, बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट तक। यानी रेंज जो है निश्चित नहीं है कि यहाँ से यहीं तक है, यह कहाँ तक है नहीं पता। तो ये इस बल का रेंज जो है इनफाइनाइट तक है, चाहे वो पिंड कितनी भी दूर क्यों ना रहें, उनके बीच ये बल लगना ही लगना है। अब ये बल हो सकता है कम हो सकता है अधिक हो, वो डिपेंड करेगा इसके मान पे और इसके मान पे, यानी m1 m2 के मान पे और उनके बीच की दूरी के मान पे। अगर दूरी बहुत ज़्यादा है, इसका मान बहुत कम हो जाएगा। द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, इसका मान बढ़ जाएगा। द्रव्यमान बहुत कम है, इसका मान कम हो जाएगा। ये नेक्स्ट आगे चलते हैं, विद्युत चुंबकीय बल। ये विद्युत चुंबकीय बल क्या है? तो ये जो बल है ये आवेशों के बीच लगने वाला बल है। आवेश, जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश होता है, धनावेश या ऋणावेश जो भी कहिए, जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है वही आवेश प्रोटॉन पे भी होता है, लेकिन एक पर प्लस तो एक पर माइनस। इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है तो प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है। तो अगर हम किसी आवेश को स्थिर रख दें, सपोज करिए कोई इलेक्ट्रॉन है या कोई भी कण है या कोई भी वस्तु है जो आवेशित है, वह धनावेशित हो सकती है या ऋणावेशित हो सकती है। अगर उसको कहीं रख दें तो इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जहां पे अगर दूसरा कोई आवेश आता है तो उस पर बल कार्य करने लगता है। यह बल डिपेंड करता है कि ये दोनों आवेश समान हैं या दोनों आवेश अलग अलग हैं। अगर दोनों आवेश समान हैं तो ये बल प्रतिकर्षण हो जाता है। अगर दोनों आवेश अलग अलग प्रकृति के हैं तो इनके बीच आकर्षण होने लगता है। यानी ये कह सकते हैं कि जो विद्युत बल है या विद्युत चुंबकीय बल है, वह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। जैसे इसके पहले आपने देखा था गुरुत्वाकर्षण बल, वो क्या था? ओनली आकर्षण था। लेकिन यहाँ पे क्या है? आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। निर्भर करता है कि यह दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं अथवा विपरीत प्रकृति के हैं। थोड़ा और देखते हैं। अगर हमने इनको स्थिर रख दिया तो इनके बीच जो बल लगता है, इन आवेशों के बीच जो बल लगता है, वह बल आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है। और इस बल को कहते हैं विद्युत बल। इसे कहते हैं विद्युत बल। लेकिन इसे थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अगर यह मोशन में हो, अगर यह जो भी आवेश है अगर वो गति कर रहा हो, तो अगर वो गति कर रहा होगा तो गति करते समय क्या होता है कि विद्युत बल तो लगता ही लगता है, उत्पन्न होता ही होता है। इसके साथ साथ चुंबकीय बल भी उत्पन्न हो जाता है। यानी अगर आवेश गति में है तो विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी उत्पन्न हो जाता है। इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है वैद्युत चुंबकीय बल। से कहते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। अब यह वैद्युत जो बल है या वैद्युत चुंबकीय बल है, इसका द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं है। जैसे गुरुत्व बल था, वह द्रव्यमान के कारण उत्पन्न हो रहा था कि अगर वस्तु में द्रव्यमान है तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होगा, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। यहाँ पे क्या है कि वैद्युत चुंबकीय बल इस बल से भिन्न है।
गुरुत्वीय बल से यानी गुरुत्वाकर्षण बल से वैद्युत चुंबकीय बल क्या है, अलग है, भिन्न है। और वो किनके बीच लग रहा है, आवेशों के बीच लग रहा है। अगर दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, मोशन में ना हो, स्थित हों, तो उस स्थिति में उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है उसका मान होता है कि Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, कि Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ भी ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये भी क्या है, एक नियतांक है, लेकिन इसे हम सार्वत्रिक नियतांक नहीं कहेंगे, इसे हम सार्वत्रिक नियतांक नहीं कहते। यहाँ देखिए F का मान Q1 और Q2 पर निर्भर है। अगर Q1 और Q2 यानी आवेशों की मात्रा ज़्यादा हो तो F का मान क्या होगा, अधिक होगा। इसी प्रकार R का मान अगर ज़्यादा हो, उनके बीच की दूरी अगर ज़्यादा हो तो F का मान कम होगा। ठीक उसी तरह से जैसे गुरुत्वाकर्षण बल में था कि अगर उसके बीच की दूरी अगर बढ़ जा रही है तो F का मान क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है। तो इस प्रकार ये वैद्युत बल हुआ। ऐसे ही चुंबकीय बल, अगर वस्तु आवेशित वस्तु अगर गति कर रही है तो गति करने के कारण क्या होगा, चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। और दोनों को मिला के हमने बताया क्या है, वैद्युत चुंबकीय बल। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।